नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 30 तारीख तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। मंगल कर्क राशि में रहेंगे पूरे ही महीने के लिए। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए और सूर्य जो है वो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। इस महीने मंगल नीचस्थ है, चतुर्थ भाव में है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना और सूर्य का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ बना रहेगा। ये शुरू के 15 दिन का ट्रांजिट है कि जहां पर लग्न के ऊपर सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जी प्रदान करता है। मगर लग्न का स्वामी बहुत नीचस्थ होने की वजह से, देखिए पोजीशनिंग खराब नहीं है, मगर कर्क राशि नीचस्थ है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा अग्रेशन देती है। जो भी मेष लग्न वाले होंगे, इस समय के अंदर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल जो है नीचस्थ होने की वजह से आपके स्वभाव में अग्रेशन रहेगा। बहुत फास्ट रिजल्ट्स के लिए आप हो सकता है कि झगड़े करने की परिस्थितियां क्रिएट हो, तो बहुत ध्यान रखिएगा इस समय के अंदर। देखिए, आप कार्य को लेकर बहुत फोकस्ड रहेंगे, मगर मुझे लगता है इस समय के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ओवरलोड वर्क हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करेंगे और ये बहुत हद तक मानसिक परेशानियां ज्यादा देता है। तो यहाँ पर आपके एटीट्यूड की वजह से आपकी जॉब में या आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। देखिए, द्वितीय स्थान में गुरु वक्र अवस्था में है और द्वितीय जो है भाग्य स्थान में है। देखिए, यहाँ पर सेकंड हाउस में जब गुरु वक्र अवस्था में होंगे, गुरु आपके 12th हाउस के स्वामी है। वक्री होने की वजह से आपको सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि फैमिली में कोई प्रकार का फंक्शन हो सकता है कि जिसके पीछे एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, मगर फैमिली के अंदर कोई पर्सन आपके बढ़ सकता है, ये भी परिस्थितियां यहाँ क्रिएट होती है। मगर वक्री गुरु है, यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे, आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन है तो टीचिंग के प्रोफेशन में है या कम्युनिकेशन के अंदर है या कहीं पर जर्नलिज्म में है, तो डेफिनेटली आपकी वाणी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, जहां पर कुछ चीजें भाग्य से भी प्राप्त होगी। और यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि फादर के बिजनेस में है तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा, हेरिडिटी का लाभ मिलेगा। गुरु वक्री होने की वजह से किसी भी तरह की घर के अंदर कोई भी झगड़े हो या कहीं पर भी विवाद होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को बढ़ावा नहीं देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी रिएक्टिव होंगे तो परिस्थितियां खराब होगी। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है बुध बनकर आपके अष्टम भाव के अंदर है। देखिए, यहाँ जो पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव होता है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं या बिजनेस से जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस समय को मुझे लगता है थोड़े समय के लिए रुक जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां पर भी है वहीं पर स्थित होकर कार्य करते हैं तो आपको काफी डेवलपमेंट महसूस होंगे। यहाँ एक चीज जरूर है कि जो लोग रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल नीचस्थ है, तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली के अंदर विवाद होगा तो वो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होगा। यहाँ व्हीकल चलाने में बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये चीज आप खास कह रही हूं मैं आपको कि यहाँ अष्टमेश बनकर भी मंगल बैठे हैं, तो व्हीकल चलाने में आपको बहुत ध्यान रखना है। कहीं पर भी बहुत जल्दबाजी करके आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये आपको अचानक से प्रॉब्लम दे सकता है।
तो हमेशा अपनी स्पीड धीमे रखिए। आप कोई भी काम करते हैं जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर आप बिहेव करेंगे फैमिली के अंदर, मुझे लगता है, या आप, ये घर होता है 4th हाउस हमारा, हमारा मन की अवस्था है ये। अब उसमें मंगल नीचस्थ है, लग्नेश बनकर और अष्टमेश बनकर ये व्यक्ति बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है। तो परिवार के अंदर आपके व्यवहार की वजह से संबंध खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्वभाव को शांत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आप किसी की सलाह से काम कीजिएगा। आप जिसको भी मानते हैं, आप कोई अगर आपके माता पिता से आप सलाह ले सके तो उनसे लीजिए, जहां से आपको एडवाइस आपको लगता है राइट मिल सकती है। खुद से निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे। इसलिए पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य यहाँ पर नीचस्थ है, और फिर आपके अष्टम भाव में जाएंगे। तो सूर्य की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है जो भी लॉ प्रोफेशन के अंदर है, जो मेडिसिन के प्रोफेशन में है, यहाँ जो स्टूडेंट इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं मैं, कि जो लॉ एक तरह से कहा जाए कि मेडिकल के प्रोफेशन में, आईटी क्षेत्र या कोई रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर होगी। 15 तारीख तक सूर्य नीचस्थ है, इस वजह से आपको थोड़ा हार्डशिप महसूस होगी, आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे एजुकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार के भटकाव से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर आपको पूरा फोकस आपके एजुकेशन पे ही रखना है। जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। 15 तारीख के बाद की परिस्थिति बेहतर है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके अष्टम भाव में, 6th हाउस में केतु है। देखिए, ये ऐसी सिचुएशन है कि जॉब को स्विच करना या जॉब को चेंज करना ये समय के अंदर बेहतर नहीं है, या आप नया ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ काम बनेगा। तो यहाँ पर एनर्जेटिक खूब रहेंगे आप, कहीं पर भी काम करना है तो आप बहुत ज्यादा आपके इनपुट देंगे। मगर ये केतु यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मानसिक परेशानियां ज्यादा देता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं जिन जिन के भी है, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। लोन की परिस्थिति, मुझे लगता है कि इस समय के अंदर बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं, मगर मुझे लगता है फिर भी लोन की अवस्था मिलने में भी, लोन मिलने में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये एक इशू रहेगा। यहाँ पर शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सके तो इस महीने किसी भी प्रकार के झगड़े या किसी भी प्रकार के विवाद से आप दूर ही रहिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड भाग्य स्थान में है। अगर आप गृहस्थ जीवन के अंदर हैं, 15 तारीख तक विवाद रहेगा, 15 तारीख के बाद की परिस्थिति बेहतर है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे जब तक गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश बना रहेगा, मगर यहाँ 15 तारीख के बाद बहुत हद तक रिलीफ है। दूसरी चीज, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए वैसे देखा जाए तो डिसीजंस बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, मगर 15 तारीख के बाद आप पति पत्नी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए बेहतर रहेगा। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ 7th हाउस की पोजिशनिंग को देखते हुए जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हैवी रहेगी माइंड पे, जो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश मंगल होकर नीचस्थ है, अष्टम भाव में सूर्य आएंगे, फिर बुध भी यहाँ पर है। ये एक ऐसी पोजीशन है कि कुछ हिडन रिलेशनशिप की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। और यहाँ एक चीज और भी इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा व्हीकल चलाने में आपको ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक है। यहाँ पर आपको अपने स्वभाव को नियंत्रित करके रखना होगा, क्योंकि ये घर के अंदर झगड़े का कारण होगा।
अगर इन लॉज के साथ भी संबंध खराब करने की संभावना यहाँ पर दिखती है तो ध्यान रखिए, कोई भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना। लग्नेश मंगल है, नीचस्थ भी है, और ये परिस्थितियां मुझे लगता है कि जो ट्रांजिट है सूर्य बुध के और जो केतु यहाँ पर स्थित है 6th हाउस में, और जो पोजिशनिंग मुझे नजर आती है, यहाँ पर आपको विवाद में कहीं पर भी नहीं पड़ना। हाँ, अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई भी काम करते हो, मेडिसिन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स और सर्जन्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो स्पेशली प्रॉपर सर्जन का एजुकेशन ले रहे हैं, या कोई एक तरह का हायर लेवल का कोई डॉक्टर या कहीं पर भी मेडिकल रिसर्च में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये कंसल्टिंग रिलेटेड काम के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लॉ का कंसल्टिंग करते हैं, जो आईटी का कंसल्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, आपको सही गुरु प्राप्त होंगे, आप सही व्यक्ति के अंडर में रहकर सीख पाएंगे। तो ये उस समय, मतलब जो स्टूडेंट्स इन चीजों के प्रति ट्राई कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत फायदे कारक है। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश गुरु बनकर वक्री हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पिता की प्रॉपर्टी से 7 तारीख के बाद काफी लाभ है, पिता के बिजनेस से काफी लाभ है। और यहाँ एक तरह से कहा जाए कि जो लोग डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट धीमी गति से प्राप्त होगा, जल्दबाजी में आपको चीजें प्राप्त नहीं होगी, चीजें स्लो डाउन होकर ही प्राप्त होगी। तो आप कहीं पर भी फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा, बहुत संयम से, बहुत शांति से काम करना है। 10th हाउस की बात करते हैं, 10th लॉर्ड शनि बनकर वक्र अवस्था में है 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद शनि मार्गी होंगे। जब दशम भाव का स्वामी मार्गी अवस्था में आता है तो ये एक शनि होकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके रुके हुए कार्य करेगा। जो अथॉरिटीज के लिए आप काम करना चाहते थे, अथॉरिटीज के लिए काम कर पाएंगे, और सुपीरियर्स के अंदर कोई भी विवाद चल रहा था तो वहां पर आपको रिलीफ प्राप्त होगा। मंगल का यहाँ पर दृष्टि संबंध एक तरह से कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाता है, और मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में आपका विकास होगा। तो देखिए, जहां काम कर रहे हैं वहीं पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा 15 तारीख के बाद। तो काम के लिए इस समय बहुत अच्छा है, बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी 15 तारीख के बाद। आपके स्वभाव की वजह से या आपके डोमिनेटिंग एटीट्यूड की वजह से आसपास के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये मंगल जब लग्नेश बनकर नीचस्थ होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनता है। तो वहां पर क्या है कि उसको स्टेप बाय स्टेप चीजें प्राप्त तो होती रहती है, मगर स्वभाव में एक अग्रेशन डेवलप होता है, जल्दबाजी डेवलप होती है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस में शनि एक तरह से कहा जाए कि वक्री से मार्गी होंगे, लाभ की प्राप्ति होगी 15 तारीख के बाद। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर भी बना हुआ है, तो आईटी क्षेत्र और लॉ के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको भी बहुत फायदा है। ये समय के अंदर मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में बहुत मनमुटाव होने की संभावना है। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर में इस प्रकार के झगड़े हैं तो वहां पर आपको संयम से काम करना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड गुरु बनकर वक्र अवस्था में है, राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको इस महीने मुझे लगता है कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं, और राहु यहाँ पर स्थित है तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसे बहुत ध्यान से चलाना है, क्योंकि मंगल नीचस्थ है, मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई विवाद चल रहा है तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस आपको उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ अपनी वाणी पर बहुत संयम रखिएगा, बहुत संयम के साथ चलेंगे तो चीजें प्राप्त होगी, मगर विवाद होना तय है। राहु यहाँ पर विदेश से कनेक्टेड लाभ देता है, मगर गुरु वक्री है तो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी से आपको बहुत लाभ है, मेडिकल से बहुत लाभ है, जो मेडिसिन का काम करते हैं उनके लिए लाभदायक परिस्थिति है।
देखिए, प्रॉपर्टी लेने और बेचने में मुझे लगता है इस समय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए उस चीज के लिए बेहतर नहीं है। और यहाँ राहु है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तुम्हारा जो भी जैसे विदेश से कनेक्टेड फाइल होगा, कुछ डिलेस के साथ फाइनल होगा, क्योंकि गुरु वक्रावस्था में है, तो आपको कहीं पर वेटिंग में रखा जाता है। तो धीरे धीरे संयम से बनते बनते आपका कार्य बनेगा, जल्दबाजी में आपका काम नहीं बनेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़ना है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपका विकास बहुत अच्छा होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।